बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया मिसेस औसाफ की सड़ी हुई शक्ल देखकर। बेचारी की नई गाड़ी, फिर मुझे तंग करेंगे ना तो यही करूंगी इन लोगों के साथ। वैसे बेचारी की शक्ल देखने वाली थी। मजा तो मुझे और तब आता ना जब वो खड़ूस डॉक्टर नानी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ही ना करते। लेकिन चलो आहिस्ता आहिस्ता मजा लेंगे, तो मस्ती वाली बात। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा आपका टूर? ठीक। अम्मा का ख्याल रखा ठीक से? इतना ख्याल रखा कि अब मुझे ख्याल रखने की जरूरत पड़ गई। वैसे पापा, इस घर में सिर्फ मैं रह गई उनका ख्याल रखने के लिए। ये मत भूलो कि उनकी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है, इसीलिए तुम्हें इस घर में लाया गया है। हाँ तो आप साफ साफ कह देना फिर, मुलाजिमा बनाकर सजा के तौर पर लेकर आए यहाँ पे। इतना ख्याल रखा मैंने उनका, इतना ख्याल रखा, कभी परहेजी खाना बना कर दिया, कभी कुछ किया, कभी हाथ दबाए, कभी सर दबाया, कभी पाँव दबाया, बस गला दबाना रही। मेरा मतलब है कि इतनी बीमार थी वो, मैं उनको हॉस्पिटल भी लेकर गई हूँ। हॉस्पिटल? हाँ। क्या तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी? भाई इतनी तबीयत खराब थी मत पूछे, लेकिन मैं हॉस्पिटल लेकर गई हूँ उनको। आपको पता है, बस ना पूछे, इतनी बीमार थी कि वो जल्दी जल्दी के चक्कर में आपकी बेगम की नई गाड़ी जो है ना वो एक्सीडेंट हो गया थोड़ा सा। एक्सीडेंट? गाड़ी का एक्सीडेंट? ये क्या किया तुमने? नई गाड़ी का क्या असर कर दिया है? वो बीमार इतना। जब ड्राइविंग नहीं आती तो जरूरत क्या थी चलाने की? खैर, आता तो तुम्हें कुछ भी नहीं है। जैसी फोड़ माँ वैसी बेटी। बात सुने एक मिनट के लिए, मेरा मतलब है कि मेरी बात सुने। आपको जो भी कहना होता है मुझे कह दिया करें ना, अम्मी को क्यों बीच में लेकर आते हैं? मेरी माँ जैसी वैसी भी कोई औरत है नहीं दुनिया में, वफादार और साबिर औरत है मेरी माँ। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। ये गाड़ी का इतना नुकसान किया कौन भरेगा? कौन? आपकी बेगम की गाड़ी, आप देख लें किस तरह मैनेज करना है, मुझे क्या पता, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है नुकसान भरने के। और साफ आप आ गए। मैंने इसको मना भी किया था कि मेरी नई नवेली दुल्हन जैसी गाड़ी को हाथ मत लगाए, पर अब दांत निकाल रही है। और साफ उधर मेरी गाड़ी को ठोका और इधर मेरा कलेजा छन्नी हो गया। और साफ साहब मैं बता रही हूँ, सब समझती हूँ मैं, ये जानबूझकर किया है इसने। मेरी बात सुने एक मिनट के लिए जरा। आपको कोई एहसास भी है आपने कितना शोर डाल के मुझे भेजा था? अगर मैं ना लेके जाती तो आपकी अम्मा का ना, मेरा मतलब है कि आपकी अम्मा की तबीयत ज्यादा खराब हो सकती थी। और आपकी अम्मा पूरी गाड़ी में इतना चिल्ला रही थी, मेरे हाथ पाँव फूल गए। क्या करती, गाड़ी ठुक गई, मेरी कोई गलती थोड़ी है। शुक्र अदा करें कि आपकी माँ की जान बच गई है, लेकिन नहीं भाई, आपको तो अपनी गाड़ी ज्यादा अजीज है ना। देखो 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 कैसे तर 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 कैंची की तरह जुबान चलती है इसकी। और साफ क्यों लाए हैं इस आफत की पुड़िया को? पहले इसने मेरी माँ का पेट खराब करवाया, फिर इसने मेरी गाड़ी का नुकसान किया, और अब दिल चाह रहा है मैं इसका मुंह तोड़ दूं। बस आपके मुंह को सब्र का घूंट भर रही हूँ। वैसे आपको सब्र के घूंट के बजाय शुक्र अदा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस उम्र में आपकी शादी मेरे पापा से हुई थी ना, उस वक्त मेरी मामा की दो बेटियां थी, तो पापा मिल गए, तो शुक्र के कलमे पढ़ने चाहिए आपको। तो उम्र की बात कर रही हूँ। काशफा टेंशन मत लो, मैं रिपेयर करवा दूंगा। चलो अंदर चलो। हाँ हाँ टेंशन नहीं लेती, सही करवा देंगे। इसको तो कुछ कहेंगे नहीं आप। आप क्या कर रहे हैं अंदर? चले आप भी चले। हाँ, हैरत है वैसे। पापा ने गाड़ी का पूछ लिया, दादी का पूछ लिया, बेगम का पूछ लिया, नहीं पूछा तो मेरा नहीं पूछा। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, मुझे भी तो चोट लग सकती थी ना। हाँ लेकिन नहीं, मैं जीऊं या मरूं किसी को कोई परवाह ही नहीं है। इनको तो बस अपनी फैमिली की पड़ी है, फैमिली के साथ मस्त जी रहे हैं।